नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। देश की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से अवैध तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी के कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बीते दिन रविवार को भी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सटे इलाकों में भी ये अभियान चलाया गया, जहां सैकड़ों मकानों को बुलडोजर की मदद से ढा दिया गया। इन मकानों में मालिक के अलावा कई परिवार किराए पर रह रहे थे। सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब विपक्ष हमलावर हो चुका है। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने मद्रासी कैंप में रह रहे लोगों को मदद देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास कैंप में रह रहे लोगों को मदद देने का ऐलान किया है। सरकार मद्रासी कैंप के उन निवासियों की सहायता करेगी जो तमिलनाडु में अपने मूल जिलों में वापस जाना चाहते हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इन लोगों के लिए आजीविका और अन्य आवश्यकताओं के लिए उन्हें सहयोग किया जाएगा। बारपुला में ढहाए गए ज्यादातर मकान 2 से 3 मंजिला थे। इन मकानों में मालिक के अलावा कई परिवार किराए पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार दक्षिण भारतीय थे। यही कारण है कि इस बस्ती को मद्रासी बस्ती कहा जाता है। ये इलाका निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सटा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मद्रासी कैंप में सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने 1 जून 2025 से मकान ढहा दिया। दिल्ली में झुग्गी बस्ती तोड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी सीएम रेखा गुप्ता पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी झुग्गी बस्ती को तोड़ा नहीं जाएगा और आज ही बारपुला मद्रासी कैंप को बुलडोजरों ने उजाड़ दिया। हजारों लोगों के सिर से छत छीन। दोस्तों, परसों दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब अपने 100 दिन पूरे किए तो उस कार्यक्रम के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी ने कहा और साफ शब्दों में कहा, दिल्ली में एक भी झुग्गी टूटने नहीं दी जाएगी। ये बात उन्होंने 31 मई को कही और 1 जून को यानी कि कल हम सब ने देखा किस तरीके से सुबह 6 बजे बारापुला स्थित मद्रासी कैंप के अंदर दर्जनों बुलडोजरों ने पूरी की पूरी 800 झुग्गियां तबाह कर दी, लोगों को बेघर कर दिया। ये वही कैंप है जिसके विषय में मैंने पहले भी बताया था आपको, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने और उसके चुनाव के प्रत्याशी ने वहां पे हर घर में जहां झुग्गी वहां मकान का कार्ड बांटा। एक एक झुग्गी वाले को यह आश्वासन दिया गया कि जहां झुग्गी वहीं मकान। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले अगर उनमें हिम्मत थी तो कहते कि हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो सारी की सारी झुग्गियों को उजाड़ देंगे, मगर तब आपने ये नहीं कहा। जो सबसे गरीब आदमी है दिल्ली का, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता है, उस तक को आप लोगों ने चीट किया, उस तक के साथ आपने धोखा दिया। आप सोचिए, उस झुग्गी में रहने वाले गरीब आदमी से भी गरीब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले। वो तो फिर भी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उस गरीब आदमी तक को चीट किया। चीट के अलावा कोई और शब्द नहीं है। दे चीटेड द पुअरेस्ट ऑफ पुअर ऑफ दिल्ली। बीजेपी चीटेड देम। तमाम नेता इनके, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, चुनाव से पहले 6 महीने से इन्होंने नौटंकियां करनी शुरू की। झुग्गी रात्रि प्रवास, उसके अंदर वीरेंद्र सचदेवा झुग्गियों में जाके गरीब बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कोई इसके अंदर मंजीरे बजा रहा है, कोई जागरण कर रहा है।
कोई खाना खा रहा है, कोई वहां पे सो रहा है, और खूब बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों में खूब फोटो छापी, खूब अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर ये नाटक दिखाया गया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी गरीब से गरीब झुग्गी वालों के यहाँ जाके एक ही वादा कर रही थी, जहां झुग्गी वहां मकान, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आपको झुग्गी हटानी है आप हटाइए, और वहां पे उनको अच्छे आप फ्लैट दे दीजिए, वो भी झुग्गी वाले भी झुग्गी में कहाँ रहना चाहते हैं। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।